आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं यहाँ पे हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा रूल क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस है क्या। तो आपने एक रूल पढ़ा हुआ होगा मास ऑफ कंजर्वेशंस का, तो सेम इसमें भी वही फॉलो होता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शंस। मीन्स केमिकल रिएक्शंस में हम मास को क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। मीन्स जो हमारा रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट क्या है, जो हमारा रिएक्शंस में यहाँ पे कंपाउंड जो हमारा H2O हो गया, एलिमेंट हो गया, तो इधर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और इधर के प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हमारा रिएक्टेंट, इधर प्रोडक्ट। मीन्स जो इधर मास होगा लेफ्ट साइड में वो क्या होगा, राइट साइड में रिएक्शंस है। मीन्स तो इस साइड का लेफ्ट हैंड का जो मास होगा ये राइट हैंड का भी होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ मास क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए हम कैसे बैलेंस करते हैं यहाँ से चालू कर देते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नॉर्मल मेथड क्या है, पहले एक फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है Fe प्लस H2O, एरो मार्क Fe या इक्वल टू भी बोल सकते हैं, Fe3O4 प्लस H2O। ये इक्वेशन है, इसको हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस मीन्स जिधर लेफ्ट साइड में Fe जितना होगा इधर भी Fe होगा। तो इसका यहाँ पे कितना एटम्स है, एक एटम्स है। यहाँ पे कितने एटम्स हैं, तो यहाँ पे 3 एटम्स हैं। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको, 3 करना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने 3 यहाँ पे कर दिया, अब Fe हो गया, Fe यहाँ पे 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। अब हाइड्रोजन से यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन से यहाँ पे 2 है, बट ऑक्सीजन से यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। मीन्स ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंसिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हमने 4H2O कर दिया, फिर से चेक करेंगे 4H2O। आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, Fe बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन एटम्स इधर है, 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 ही एटम्स हैं, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे 4H2O करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन का एटम सेम हो गया, यहाँ पे 8 एटम्स हो गया और यहाँ पे भी 8 एटम्स हो गया। बट ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 एटम ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 एटम्स क्या हो गया, 4O, तो यहाँ पे भी 4O हो गया। तो ये हमारा जो इक्वेशन से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो और बैलेंस कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, CuO प्लस NH3 इक्वल टू Cu प्लस N2 प्लस H2O। अब इसको हमको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस होगा, तो यहाँ पे कॉपर एक ही है, एक एटम्स कॉपर का यहाँ है, यहाँ पे भी कॉपर का एक ही एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन का एक एटम है यहाँ पे, ऑक्सीजन का एक एटम यहाँ पे, बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन से यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन से यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो इसको आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या करने का है, बैलेंसिंग करना है। तो कैसे बैलेंसिंग करेंगे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आप इसको बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे बैलेंस करेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया 2NH3। अब 2NH3 जैसे ही करेंगे तो फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा आपको, नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हाइड्रोजन से यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है, 2 ही है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन का बैलेंसिंग हो गया, 2 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन 3 2 जा 6 हो गया और यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, बट ऑक्सीजन से यहाँ पे 3 हो गया, ऑक्सीजन वहाँ पे क्या हो गया, तो 3 इधर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ जब 3 आपने किया तो Cu चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3Cu। अब चेक कर लीजिए बैलेंस है क्या, यहाँ पे कॉपर का 3 एटम्स, तो 3 एटम्स इधर भी है, मीन्स कॉपर बैलेंसिंग है। ऑक्सीजन से यहाँ पे 3 एटम्स, तो ऑक्सीजन से यहाँ पे 3 एटम्स। नाइट्रोजन का 2 एटम्स, तो नाइट्रोजन का 2 एटम इधर, तो नाइट्रोजन का 2 एटम्स यहाँ। हाइड्रोजन का 3 2 जा 6 एटम्स यहाँ पे है,
तो हाइड्रोजन का 3 2 जा 6 एटम्स यहाँ है, मीन्स ये बैलेंस इक्वेशंस हो गया। ठीक है, तो ये इजी प्रोसेस से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। ऐसे ही अगला थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करना है। आप ये इक्वेशन से परिचित होंगे काफ़ी। ये इक्वेशंस क्या है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं इसी मेथड से अपना ग्लूकोज या खाना बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से वाटर लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज बना देते हैं, जिसको यूज करते हैं हमारे लिए। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ये जो वाटर है, ठीक है, उनके थ्रू सप्लाई जो ग्लूकोज होता है ऊपर तक पत्ते तक जाता है। तो इसको बैलेंसिंग करना है, तो कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे कापर का कार्बन यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे कार्बन 6 है। तो बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 लगा दिया, 6 कार्बन इधर हो गया, 6 कार्बन इधर हो गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 6 2 जा 12 और एक यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के फिर हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन से यहाँ पे कितना है, 2 एटम्स हाइड्रोजन का यहाँ पे है, यहाँ पे 12 प्लस 2 14 ऑलरेडी है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम 12H2O लगा के देखते हैं। तो 12H2O जब लगाएंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 24H2O हो गया। अब यहाँ पे हमको करना है, तो कैसे होगा, हाइड्रोजन 12 और यहाँ पे अगर हमने 6 कर दिया तो अभी कितना हो गया, 12 इधर, हाइड्रोजन 12 इधर हो गया और 6 दूनी 12, तो 24 इधर हो गया। तो हाइड्रोजन का हमारा बैलेंसिंग हो गया, 24 हाइड्रोजन इधर, 24 हाइड्रोजन इधर। अब आगे का और चेक कर लीजिए, कार्बन 6 ऑक्सीजन 6 2 जा 12 और 24 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, और यहाँ पे मान कर लीजिए हमको 6 और कर दिया, तो 12 यहाँ हो गया। तो कितना हो गया, 12 प्लस 12 24। तो ऑक्सीजन का बैलेंसिंग हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ पे आपने देखा 12 प्लस 12 हो गया, इधर भी हमारा 24 हो गया, मीन्स हमारा ऑक्सीजन भी सही है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन 24 इधर है, इधर 12 हो गया और यहाँ पे 12 हो गया, मीन्स 24 हो गया। तो इस तरीके से इक्वेशंस को आप याद भी कर सकते हैं, ये काफ़ी काम आता है। तो इस तरीके से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू ग्लूकोज हमारा बना 6 प्लस हमारे लिए ऑक्सीजन आता है और ये वाटर उनके लिए जो ऊपर तक पत्ते तक ये खाने को पहुंचाता है ग्लूकोज को। तो इस तरीके से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इजी प्रोसेस। एक नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल प्रोसेस, जिससे कितना भी आपको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम होगा उससे दूर हो जाएगा। काफ़ी इजी, आप उसको समझ लीजिए। बाकी आप इसका फिर प्रैक्टिस उस मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए मेथड एक दूसरा हम चेंज करते हैं। जैसे हमारा इक्वेशंस दिया हुआ है NH3 प्लस O2 इक्वल टू NO प्लस H2O। अब इसमें आप क्या है, बार बार वैल्यू रखेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है और काफ़ी मिटाना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे हम। मैथमेटिकली क्या है, अब इस मेथड को इजी से आप अच्छे से पहले देख लीजिए, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिकल मेथड में क्या बोलते हैं, यहाँ पे A रख देते हैं, यहाँ पे B रख देते हैं, यहाँ पे C रख देते हैं, यहाँ पे D रख देते हैं। क्यों रख देते हैं, क्योंकि एक तराजू की तरह है, ये लेफ्ट साइड का जो तराजू है ये राइट साइड का है। तो जितना एलिमेंट या कंपाउंड जो भी इधर मास है, सेम मास इधर आना चाहिए। तो एक एक का वैल्यू लिखेंगे हम। जैसे नाइट्रोजन है यहाँ, तो नाइट्रोजन का कितना एटम्स है, तो A एटम्स है। नाइट्रोजन का कितना एटम्स है, 1A। तो A एटम्स लेफ्ट साइड में है, तो राइट साइड में भी नाइट्रोजन का उतना एटम्स होना चाहिए। ठीक है, तो A इधर है, तो नाइट्रोजन से यहाँ पे C है और तो कहीं है नहीं, तो नाइट्रोजन हो गया।
मीन्स जितना केजी इधर उतना केजी इधर। अगला हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन देखेंगे कितना एटम्स है, तो 3 इंटू ए एटम्स पढ़ लेंगे ना, ये ए का मल्टीप्लाई क्या होगा यहाँ पे होगा, तो हाइड्रोजन का 3a एटम इधर है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में हाइड्रोजन का कितना एटम्स है वो काउंटिंग कर लेंगे, तो 2d। क्लियर। अब आते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन यहां पे 2b है, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में क्या है 2b। अब यहां पे ऑक्सीजन की बात करेंगे तो C यहां पे हो गया और प्लस D यहां पे हो गया। काफी इजी है, खाली आपको इतना ही लिखना है, बस मैथमेटिकली सॉल्व कर देना है, इसमें रॉन्ग कभी नहीं होगा, आपको कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है। ये सबसे इजी प्रोसेस है, लेकिन इजी मतलब जो आपको समझ में नहीं आता उसके लिए यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि जो इजी है उसको भी लेके लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जो लेंदी हो, जहां पे आपको ये नहीं समझ में आता है यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या, तो उसके लिए मैथमेटिकल यूज करते हैं। अब ये इक्वेशन आपका हो गया a इक्वल टू सी, दूसरा ये इक्वेशन यहाँ पे है 3a इक्वल टू 2d, और तीसरा इक्वेशन है 2b इक्वल टू c प्लस डी। अब यहाँ से सॉल्व करके a b c जो भी आपका वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। अब इसमें एक को लेट करेंगे जो जिसके हेल्प से कुछ सॉल्व हो जाए, जो सब में कॉमन हो, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू को हम लेट करते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट देख रहे हैं ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो a इक्वल टू मान सकते हैं या c इक्वल टू मान सकते हैं, c भी यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए लेट किसी एक को हम मान लेंगे, लेट a इक्वल टू 1। हमने a को क्या ले लिया 1 ले लिया, तो c कितना होगा, तो c भी 1 के बराबर होगा। a 1 है तो a इक्वल टू c, तो c भी 1 हो गया। अब ये वैल्यू आगे पुट कर लेंगे, 2 का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे देखिए 3a इक्वल टू 2d लिखा हुआ है, तो a का वैल्यू 1 है, तो 3 इक्वल टू 2d, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। क्लियर हो गया, d इक्वल टू क्या हो गया 3/2। अब यहां आ गए, अब 2b इक्वल टू c का वैल्यू 1 है एंड d का वैल्यू 3/2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 2 5/2 हो जाएगा, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो 5/4, b का वैल्यू हो गया 5/4। अब ये वैल्यू आपको जहां पे आपने लेट किया है वहां पे भर देना है, तो ये इक्वेशन है ए बी सी डी का वैल्यू यहां पे भर दीजिए। चलिए भरना चालू कर देते हैं। अब यहाँ पे a इक्वल टू आपने 1 आया यहाँ पे, तो लिख देंगे, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो NH3। b इक्वल टू आया 5/4, तो 5/4 लिख देंगे, O2 एरो खींच दिया। c का वैल्यू आया है 1, तो NO लिख दिया, प्लस d का वैल्यू आया है 3/2, तो 3/2 लिख दिया H2। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया आपने। अब करना क्या है, अपने को यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं चलता है, केमिकल रिएक्शन में क्या है फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं चलेगा, तो फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4NH3 प्लस यहाँ जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5O2 एरो मार्क। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4NO, और यहाँ जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6H2। ठीक है, ये हमारा बैलेंसिंग इक्वेशन चेक कर लीजिए सही है क्या। नाइट्रोजन्स 4 एटम्स, तो नाइट्रोजन्स का 4 एटम्स, हाइड्रोजन्स का 4 3 जा 12 एटम्स, तो हाइड्रोजन्स का 12 एटम, ऑक्सीजन्स का 5 2 जा 10, तो ऑक्सीजन्स का 4 यहाँ पे और 6 यहाँ पे 10, मीन्स हमारा इक्वेशंस क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशंस हो गया। तो इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं बाय मैथमेटिकल मेथड। ये मेथड इजी है सबके लिए, कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता, और आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा क्या रखना है क्या नहीं रखना है, यहाँ से डायरेक्टली मैथमेटिकली वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं, लास्ट हमारा भी है। आप बुक से बहुत सारे क्वेश्चन है वहां से उठा सकते हैं और खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और ये आपके हाथ से कभी निकलेगा नहीं। ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपको फुल मार्क दे के जाएगा, क्योंकि इसमें 100% कॉन्फिडेंस आ सकता है। सेम इसको भी मैथमेटिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो केमिकल इक्वेशंस में जो लेफ्ट साइड में मास होगा राइट साइड में भी वही होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ए है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ठीक है। अब नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, तो ए है। अब राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितना है, तो 2C है। और यहाँ पे भी नाइट्रोजन है तो D। क्लियर हो गया। मीन्स नाइट्रोजन यहाँ पे A है और यहाँ पे 2C प्लस D है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन से यहाँ पे 3A इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तो 4D के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे, हो गया। अब क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन यहाँ पे 2B के बराबर है। वैल्यू रखते समय खाली आपको नंबर ऑफ एटम्स ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2B के बराबर। अब यहाँ पे क्लोरीन की बात करेंगे तो ओनली D के बराबर है, ठीक है। फिर एक बार चेक कर सकते हैं, अगर रॉन्ग है तो एक बार चेक हो जाएगा। नाइट्रोजन से यहाँ पे है तो A लेफ्ट साइड में है, नाइट्रोजन से यहाँ पे 2C हो गया और नाइट्रोजन प्लस यहाँ पे D हो गया। इस तरीके से आपको बस लिखना है। हाइड्रोजन से यहाँ पे 3A हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका कितना है, 4D के बराबर है। अब क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन यहाँ पे 2B हो गया और यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, D के बराबर हो गया। अब ये इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इसमें से किसी एक को लेट कर लेते हैं जो सब में कॉमन हो ज्यादातर। यहाँ पे देख रहे हैं ACD है, यहाँ पे AD है, यहाँ पे BD है। तो हम D को मान लेते हैं A, हेल्प मिल जाएगा। लेट D इक्वल टू 1, किसी को हम एक लेट करना पड़ेगा। तो D इक्वल टू 1, अगर ये 1 रहेगा तो B इक्वल टू क्या आएगा, तो B इक्वल टू आएगा 1/2। D का वैल्यू 1 आपने लेट किया तो B कितना आया, 1/2 आया। अब 2 का और वैल्यू निकालना है। अब 3A इक्वल टू 4D है, 4D है, यही है ना। तो A का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो D का वैल्यू हमको मालूम है, तो 3A इक्वल टू 4, D का वैल्यू आपने 1 लिया है, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। A इक्वल टू 4/3 हो गया। अब यहाँ से C का वैल्यू निकालना है, तो निकाल सकते हैं। A का वैल्यू कितना आया था, 4/3, तो यहाँ पर रख देंगे 4/3 इक्वल टू 2C। D आपने ऑलरेडी लेट 1 किया है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4/3 माइनस 1 इक्वल टू 2C। अब यहाँ पे 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो 1/3 इक्वल टू 2C, ठीक है। तो C इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 1/6 के। तो इस तरीके से वैल्यू निकल गया, बस पुट करना है। चलिए पुट कर देते हैं। ओके, A का वैल्यू है 4/3, तो 4/3 NH3 प्लस B का वैल्यू है कितना आया, B का वैल्यू 1/2, यहां पे रख देंगे Cl2। C का वैल्यू आया 1/6 N2 एंड D का वैल्यू आया 1, ठीक है। आपने D लेट किया है तो 1 हो जाएगा NH4Cl। ये वैल्यू हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब फ्रैक्शनल वैल्यू केमिकल रिएक्शंस में नहीं चलता है, तो हमको फ्रैक्शनल हटाने का है। तो ये हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 8 हो जाएगा NH3। यहाँ से जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Cl2, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो N2, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 6NH4Cl। चेक कर लीजिए। नाइट्रोजन से यहाँ पे कितना है, तो 8 एटम्स है नाइट्रोजन का, 8 एटम्स इधर है, तो यहाँ पे 6 + 2 8 एटम्स है। हाइड्रोजन का 8 3 जा 24 एटम्स है,
तो हाइड्रोजन्स का 6 4 जा 24 एटम्स हो गया, क्लोरीन का 3 2 जा 6 एटम्स है, तो यहाँ पे भी क्लोरीन का 6 एटम्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं बाय मैथमेटिकल मेथड से। इसमें रॉन्ग होने का चांसेस नहीं, केवल आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर रियल में पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि वीडियो बनाने में हम लोगों को हेल्प मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।